अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पेयरिंग को डिस्कस करेंगे। पेयरिंग तो आपने व्हाट्सएप पे हर जगह से इधर उधर अपने टीचर से देख लिया है, समझ लिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे कैसे करना है। तो हम आपको समझाएंगे बेसिकली कि कौन से चैप्टर हमने पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। ठीक है जी। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और एंड पे हम जाके ना थोड़ा सा एनालिटिकल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा 25% पेपर में एनालिटिकल पार्ट आना है। तो चलिए हम सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि हमारे जो शॉर्ट एमसीक्यू लॉन्ग आने हैं वो किस टाइप के आने हैं, किस तरह से, किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं, जो कि पहले भी आपने देखा हुआ है। तो बच्चे, ये हमने चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं। इन चैप्टर्स में साथ में एमसीक्यू लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में से 2 आने हैं, सेकंड में से 2 आने हैं, थर्ड में से 2 आने हैं, फोर्थ में से 1 आने हैं। सेम एज इट इज हमने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट में से 4 आने हैं, सेकंड में से 3 आने हैं, 3 में से 3 आने, 4 में से 2 आने हैं, तो सेम एज इट इज। और उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी में से लॉन्ग आना है, जस्ट पहले में से लॉन्ग नहीं आना। तो अब हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ के। शॉर्ट क्वेश्चन हम कौन कौन से चैप्टर के प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारे शॉर्ट भी सारे अटेम्प्ट हो जाए और हमें कोई मसला भी ना बने। तो बच्चे, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये होप सो आप सभी ने अच्छे से किया होगा। तो हम इसमें से चैप्टर 1 करेंगे, 2 करेंगे और 3 करेंगे। ये वाले जो है ना तीनों चैप्टर, इनके शॉर्ट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी। तो इससे हमारे ये शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में से 4 आने हैं, 3 आने हैं, 3 आने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 10। ठीक है। तो इस पोर्शन में टोटल 12 आने हैं, 12 में से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो आराम से हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। जब ये तीनों चैप्टर अगर हम पहले कर लें तो इसमें से 10 शॉर्ट हमें आते होंगे, और अगर दो की एक आध शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमें नहीं भी आता तो वो भी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आना है 5, 6, 7, 8, इन चैप्टर्स में से आना। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने 5 कर लेना है कंप्लीट, 6 कर लेना है। ठीक है जी। इसी तरह 5, 6 के मिला के हो कितने जाने शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, 4 और 2, 6। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो चैप्टर 7, 8 है ना, इसकी हमने जस्ट एक्सरसाइज कर लेनी है अच्छे से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो उनसी चीजें हमने पहले तैयार करनी है, फिर जब टाइम अगर हमारे पास बच जाएगा तो बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपने ये 5 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, और साथ में ये वाले जो है इनके एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं। अगेन ये भी 12 शॉर्ट आने हैं, 12 में से हमने 8 करने हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये आना है 9, 10 और 11 में से। ठीक है जी। तो इसमें हम 11 चैप्टर को अच्छे से करेंगे। 11 में से हमारे पास आने 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। टोटल इसके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 9 में से हमने 6 करने हैं। ठीक है जी। अब इसमें ये जो 11 है, 3 हमारे यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे, और 9 और 10 की जस्ट हमने एक्सरसाइज करनी है। 9 और 10 की जस्ट हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो वहां से हमारे 3 अटेम्प्ट होके कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है कि ये हमने फर्स्ट, सेकंड, 3 करना है, 5, 6 करना है और 11 करना है। ये चैप्टर बताने का भी मकसद था ताकि हमारे लॉन्ग भी इन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है। तो लॉन्ग के लिए पेयरिंग हम कौन सी चूज करेंगे? अगेन हमने 2, 3 यहाँ पे अच्छे से किया होगा चैप्टर, तो वही हमारी पेयरिंग में फर्स्ट लॉन्ग हो जाएगा, सेम एज इट इज 4 और 5। ठीक है। तो इनमें से आप लॉन्ग कर सकते हो, 4 वाला लॉन्ग करो, लॉन्ग के लिए अच्छे से करो, साथ में चैप्टर 5 कर लो। ठीक है जी। आसान से लॉन्ग है इनके भी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पेयरिंग 3 लॉन्ग हमारे पास आएंगे, उसमें से हमने चूज करना है ये वाला पेयर। ठीक है। 6 और 11 का। 6 में भी इजी लॉन्ग बनते हैं, 11 में भी नॉर्मली होते हैं, तो ये हमारी तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप पेयरिंग को चूज करोगे ना, अब ये जो 9, 7, 8, 9, 10 चैप्टर हैं, इनको आपने लॉन्ग, इनमें से कोई एक लॉन्ग अगर आपने करना है, टाइम बच जाए तो ये एंड पे करें। ठीक है। पहले कौन से चैप्टर अपने प्रिपेयर करें? 2, 3, 4, 5, 6, 11। ये जो 6 चैप्टर हैं, ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो मैक्सिमम हमारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। देखिए ना, 2, 3 हमने किया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। 4, 5 आया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद में 6, 11 किया, तो 11 में से 3 पार्ट यहाँ से हो जाएंगे, इसकी एक्सरसाइज कर लो, 3 इसके भी हो गए। तो इट मीन्स के शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो गए सारे और लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो गए। तो ये वाले जो चैप्टर है इनको आप अच्छे से कर लो। अब मैंने शुरू में बात की थी एनालिटिकल के हवाले से, 25% आना है एनालिटिकल। तो लॉन्ग में तो कोई एनालिटिकल वाला चांस ही नहीं है, स्टेटमेंट आनी है, सीधा सीधा हमने करना है, न्यूमेरिकल आना है,
एनालिटिकल में से नहीं आना, सिंपल आना है। अब जो एनालिटिकल वाला पोर्शन है वो आपका एमसीक्यूज में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो उसके लिए भी शॉर्ट में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास चॉइस होती है, तो वो भी निकल जाता है। अगर आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बीच में से भी कुछ पढ़ लो, तो आराम से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो एमसीक्यूज हैं, ये इसमें अगर आपके टोटल 17 एमसीक्यूज है ना, तो इसमें से 4 to 5 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो एनालिटिकल बेस होंगे। तो उनके लिए हमें ज़रा सा ही ना अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 6 चैप्टर तो हमारे एज इट इज हो जाएंगे ना, जब उसमें हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ आ जाना है। बट जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको जस्ट आपने एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ लेना है, इनकी एक्सरसाइज कर लेनी है और एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ लेना है। पास पेपर ले लो, उसमें से भी कर लो। और उसके अलावा एनालिटिकल के लिए होता ये है कि आप ना उस फॉर्मूले को डिफरेंट सिनेरियोज में देखें, डिफरेंट तरह से उसे अप्रोच करें, ताकि आपकी क्लियरेंस होती जाए। तो बेसिकली जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ना है ना फिजिक्स में, उस पर आपने वेरिएबल चेंज करके देखना है। ठीक है, इस पे मजीद हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।